सिस्टर क्या नाम है आपका? काजल। कहाँ के रहने वाले आप? बरनाला से। क्या गवाही है आपकी, बताइए आप। मेरी गवाही है कि मैं दुष्ट आत्मा ने 14 साल से जकड़ रखी थी। मेरी एक फ्रेंड थी जब मैं 8 क्लास से पढ़ती थी, 8 क्लास में पढ़ती थी तब। जब आप 8वीं क्लास में पढ़ते थे हाँ जी। तो क्या क्या हुआ जब आप अपनी फ्रेंड के साथ रोड के ऊपर पैदल घर जा रहे थे तो? ओ, जब हम पैदल जा रहे थे ना तब उसका एक्सीडेंट हो गया था। तब एक्सीडेंट के साथ उसकी डेथ हो गई थी और उसके बाद ना वो मेरे को भी परेशान करने लगी थी क्योंकि हम बहुत क्लोज फ्रेंड थे ना। मतलब क्लास में एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही साथ खाते थे पीते थे, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज रहते थे। और आप दोनों तो स्कूल से घर जा रहे थे हाँ जी। और एक्सीडेंट हुआ आपकी हाँ जी। आपकी आंखों के सामने आपकी सहेली का एक्सीडेंट हुआ हाँ जी। और उसी वक्त उसकी डेथ हो गई। हाँ जी। क्या होने लगा आपको उसकी डेथ के बाद, क्या आपके साथ हुआ? उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरा स्कूल छुड़वा दिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि मेरी आंखों के सामने भी उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए मम्मी ने कहा अभी तो स्कूल जाना बंद कर दे। फिर मेरे को उन्होंने पार्लर से लगा दिया। जब मैं पार्लर से जाने लगी तो वो मेरे को भी मतलब परेशान करने लगी। बहुत ज़्यादा मुझे बुखार होने लग गया, कभी कुछ होने लग गया, कभी कुछ होने लग गया। कैसे सपने आते थे आपको उस वक्त? मेरे को ऐसे भी मुर्दा लोग दिखाई देते थे भी। और वही लड़की जिसकी डेथ हुई थी वो भी आपके सपने में हाँ आती थी? जी, वो ये गल कहती थी भी मैं ना साथ में लेके जाऊंगी तेरे को, भी मैं तेरे को अकेली यहाँ नहीं छोड़ सकती, भी तू मेरे साथ चल। पर मैंने उसको बोला भी मैं क्यों जाऊँ, भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा इतनी बीमार हो गई थी ना। भी तो मैं, मेरी मम्मी ने मेरी फिर रिश्ता कर दिया था, भी मतलब मैरिज मैरिज कर दिया था, भी क्या पता भी वहाँ जाके ठीक हो जाए। मम्मी ने कभी भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं किया था भी ये चीज़ है या नहीं है। और कभी दुष्ट आत्मा आपको बोलती थी कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। हाँ जी। उसके बाद आपकी शादी हुई, आपकी मैरिज हुई। हाँ जी। कब हुई आपकी शादी? मेरी शादी हुई थी 2014 को, अक्टूबर के महीने में हुई थी, 14 तारीख थी। ओके, उसके बाद आपने लिखा कि दिसंबर 2015 में आपकी बेटी हुई एक। हाँ और जी। जब उसके बाद आपने सेकंड बेबी के लिए प्लान किया, हाँ, क्या तो हुआ? आप सब स्टोरी को बुलाइए खुल के। उसके बाद मेरे को ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भी परेशान करने लगी थी वो। भी मतलब पहले जब सपने में दिखती थी, कभी मरी हुई दिखती थी मेरे को, कभी किसी को साथ लेके आती थी, भी कहती थी तू मेरे साथ चल। फिर मैं जब प्रेग्नेंट होती थी तो वो मेरे पेट के ऊपर आके मेरा गला दबा देती थी, बोलती थी तू मेरे साथ चल। फिर मैं दूसरी बार फिर प्रेग्नेंट हुई तो उस वक्त मेरे को दूसरा महीना लगा हुआ था। वो फिर भी मेरे ऐसे ही पेट के ऊपर बैठ के मेरा गला दबा दिया उन्हें। फिर उसके बाद मेरे को सुबह उठी तो मेरे पूरे शरीर में नील गिरे हुए थे और बहुत ज़्यादा मेरे को दर्द हो रहा था। आप 2 बार प्रेग्नेंट हुए हाँ और जी। दोनों बार आपको रात को सपना आया कि आपके पेट के ऊपर दुष्ट आत्मा आकर बैठी है हाँ और जी। आपका गला दबा रही है। हाँ और जी। दोनों बार जब आप सुबह उठे आपकी ब्लीडिंग हुई, आपका मिसकैरेज हो गया। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद जब आप तीसरी बार प्रेग्नेंट हुए तो? तीसरी बार हुई तो मैं, जैसे कि मुझे सैलून जाना था इसलिए मैं जा रही थी पौड़ियों से ना, मेरे को एकदम किसी ने ऐसे लगा कि भी किसी ने पीछे से मेरे को धक्का दिया हो। मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, मतलब वो मैं जब मेरे को डॉक्टर के पास ले गए उस वक्त मेरा मिसकैरेज हो चुका था। फिर मेरे हस्बैंड भी मेरे को बोलने लगे, भी सब मेरे को ये कहने लगे भी तू पता नहीं क्या हो जाता है तेरे को, अभी तू क्या ड्रामे करती है, ये है वो है, अभी तू कोई बच्चा हो नहीं कर पा रही है। भी सब इनके जो रिश्तेदार थे या हमारे गली के पास जितने भी आंढी गुआंढी थे सब यही बोलते थे भी मतलब ना ये बच्चा नहीं कर पाएगी दूसरा ये। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, भी मतलब मैं टेंशन लेने गई थी। फिर मेरे हस्बैंड इधर आते थे चर्च में, पर मैं आपका कितनी बार मिसकैरेज हुआ बताइए? मेरा 6 बार मिसकैरेज हुआ। और जब आपने लिखा कि मार्च 2018 में आपका तीसरी बार मिसकैरेज हुआ और हाँ। आपने गुस्से में आकर सुसाइड करने की हाँ कोशिश की जी, थी। वो भी उसका मेरी फ्रेंड का ही काम था, मतलब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी थी मुझ पे। और हर वक्त आपको वही सपना आता है जब भी आप प्रेग्नेंट होते थे हाँ कि जी। दुष्ट आत्मा आपके सपने में आया, हाँ आपके जी। पेट के ऊपर बैठ के आपका गला दबाया। हाँ जी। और अगले दिन जब सुबह उठते थे आपका मिसकैरेज हुआ होता था, ब्लीडिंग हो जाती थी। हाँ जी। और आपने कैसे कैसे सुसाइड करने की कोशिश की? एक बार मैंने दवाई खा ली थी जो एक्सपायर घर पे पई हुई थी, उनकी डेट चली गई थी, और मैंने गुस्से में आके मेरे हस्बैंड के साथ मैंने लड़ाई कर ली थी। और फिर मैंने गुस्से में आके दवाइयाँ खा ली, इनके साथ लड़ाई कर ली और फिर अपना हाथ भी चाकू से काट लिया था। अपना हाथ आपने चाकू से अपनी नस को काट लिया हाँ था। जी। और जो दवाइयां घर पे एक्सपायर, जो खराब हुई दवाइयां पड़ी थी, उसका हाँ जी। ओवरडोज लेकर हाँ जी। ज्यादा मात्रा में खाकर आपने सुसाइड करने की हाँ कोशिश की। जी।
चौथी बार जब प्रेग्नेंट हुए तो आप सीढ़ियों से गिर गए हाँ जी। और पेट के बल गिरने के कारण डॉक्टर ने बताया कि आपका हाँ। एक्सीडेंट हो गया है, हाँ जी। आपका जो मिसकैरेज हो गया है। हाँ जी। और जब आप पांचवी बार प्रेग्नेंट हुए, फिफ्थ टाइम प्रेग्नेंट हुए, क्या हुआ उस वक्त? उस वक्त मैं सैलून ची गई हुई थी, वहाँ पे मेरे को पता नहीं क्या हुआ, अचानक से एकदम मेरे को चक्कर आ गया और मैं फिर दोबारा वहीं से गिर गई। मैं जब मैं घर पे आई तो तब पता लगा भी मैं प्रेग्नेंट थी, भी मेरे को तीसरा महीना लगा हुआ था तब, तो मेरा मिसकैरेज फिर से हो चुका था। 5 बार आपका मिसकैरेज हो चुका था। हाँ जी। फिर आपने लिखा कि फरवरी 2019 में हाँ जी। 6 टाइम, हाँ। 6वीं बार जब आप प्रेग्नेंट हुए, हाँ जी। क्या हुआ जब आप सेकंड मंथ के प्रेग्नेंट उस थे तो? टाइम मेरे सेल घट गए थे, डेंगू हो गया था बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बीमार हो गई थी, बुखार वगैरह चढ़ गया था, उसके कारण मैं मिसकैरेज हो गया था मेरा। 6वीं बार भी आपका मिसकैरेज हो गया, 6 हाँ बार जी। आपका मिसकैरेज हुआ। हाँ जी। जब आप डॉक्टर के पास गए अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड में तो कुछ भी नहीं है क्या, अभी तू ऐसे बीमार हो जाती तो मुझे लगता है अभी तेरे अंदर भी बच्चेदानी कमज़ोर है या कुछ और चीज़ है अभी जो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो भी दवाइयाँ खा लो। दवाइयाँ खाई थी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पिया। फिर उसके बाद बोले अल्ट्रासाउंड कराए तो कुछ भी नहीं आया उसके भी। डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नहीं। आपका 6 बार मिसकैरेज हो चुका था हाँ और जी। हर बार मिसकैरेज के दौरान दुष्ट आत्मा आपके हाँ। ऊपर अटैक करती थी। हाँ जी। आपका पेट पर बैठकर आपका गला दबाती हाँ थी जी। और सुबह उठते थे तो ब्लीडिंग हो जाती थी, मिसकैरेज हो जाता। ऐसा हाँ। कितने हाँ। सालों में कितनी बार हुआ आपके साथ? ये मेरा मतलब 6 साल 6 महीने तक 6 महीने में 6 बार प्रेग्नेंट हुई थी। 14 साल से मैं दुष्ट आत्मा ने घेर रखा था मेरे को। और आपको पिछले 14 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक भी हो रहे थे हाँ लगातार। जी। और 6 बार आपका मिसकैरेज हो गया। हाँ जी। आपकी फैमिली आपको अन्य जगहों पर भी लेकर गया, कहीं से हाँ भी जी। छुटकारा नहीं मिला। हाँ, चर्च के बारे में आपको कैसे पता लगा? मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, उन्होंने बताया था। और जब आपने चर्च में आना शुरू किया, क्या हुआ? मतलब मैं आती नहीं थी क्योंकि मैं इन चीज़ों पे मैं क्योंकि जो दुष्ट आत्मा थी वो मेरे को आने नहीं देती थी, इसलिए मेरे हस्बैंड आते थे। और जब आपके पास बेबी नहीं हो रहा था, इतनी बार मिसकैरेज हो चुका था, इतनी शर्मिंदगी आप झेल रहे थे, हाँ उस जी। वक्त लोग या आपके रिश्तेदार या आपके परिवार वाले आपको क्या बोलते थे? ये सब ये कह रहे थे ये भी काम के बचने के लिए भी ऐसे ड्रामा करती है, भी ये कहीं भी, मतलब मैं लोकल कई बार मेरे को ज़बरदस्ती ये चर्च में ले जाते थे या कहीं बंदगी होती थी वहाँ ले जाते थे, मैं वहीं पे गिर जाती थी। भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर लेती थी, पर इनके घर के या सब आंढी गुआंढी थे, सब भी यही बोलते थे कि ये ना भी काम के बचने के लिए ये करती है, भी तुम कैसी बहू लेके आए हो, ये वो इतना कुछ बोलते थे और मेरे को। जब लोग आपको इतना बुरा बोलते थे, क्या हाँ। सोचते थे, क्या बीतती थी आपके ऊपर? बहुत ज़्यादा भी, मतलब मैं उदास रहने लगी थी। फिर मैंने हिम्मत करके मैंने कहा जो भी होगा, अभी मैं एक बार, मेरे हस्बैंड मेरे को बार-बार बोलते थे भी काजल चल मेरे साथ। फिर मैं इनके बात पे एक बार मैं यहाँ खम्बरा चर्च आई थी पहली बार, दूसरी बार फिर आए, फिर मैं लगातार यहाँ पे आने लगी। और आपने लिखा कि आपके हस्बैंड की जो कजन सिस्टर है, हाँ जी। 9/6/2019 को संडे स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग में वो आए थे हाँ जी। और चर्च से वो स्वीट लेकर गए थे। हाँ जी। आइए हम उस मीटिंग के कुछ हिस्से को देखते हैं एक बार। उस स्वीट के लिए मैं आपको डिक्लेरेशन देना चाहता हूं। उसको खाने के बाद परमेश्वर कहता है मैं आपकी जरूरतों को स्वर्गीय भंडारों से पूरा करूंगा। आज मैं नहीं जानता जो कौन है, लेकिन अगर वो आप है, आपका आमीन उछल के होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा कहता है इनको बोल, उस स्वीट को लेने के बाद, और खुदाबंद एक ऐसा काम करेगा आपकी लाइफ में जिसे देख के आप संतुष्ट रहेंगे। मैं डिले की आत्मा को डांटता हूं, देरी की आत्मा को डांटता हूं, श्रापों को डांटता हूं, बीमारी को डांटता हूं। आमीन हो जा शिशु जी। और जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, आपने प्रार्थना को सुना, हाँ जी। और आपने लिखा कि आपके हस्बैंड की जो कजन सिस्टर थी वो उस समय चर्च में मौजूद थी हाँ जी। और वो यहाँ से स्वीट लेकर गए, मीठा लेकर गए। हाँ जी। और क्या हुआ जब आपको उन्होंने वो स्वीट खिलाई, आपके पति ने वो स्वीट खाई, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर भी मेरे को ये डर था कि कहीं मेरे से दोबारा फिर ना कोई गलती हो जाए, फिर कोई बच्चा ना भी ऐसे हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत बोलते थे भी तू ना
जानबूझकर ऐसा करती है। मेरी सास भी मैं तो सब बोलते थे, रिश्तेदार भी, ये क्यों भी बार बार बच्चा घेर देती। मेरे को ये डर लगता था भी कहीं दोबारा ये काम ना हो जाए, पर मेरे को विश्वास था यहाँ पे परमेश्वर पे। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मैंने यहाँ पे सब लोगों को देखा था, अभी सब आज़ाद हो रहे, फिर मेरे को भी लगा भी मैं भी आज़ाद हो सकती हूँ। तो मैंने विश्वास रखा भी जो कुछ होगा भी सब मेरे परमेश्वर के हाथ में है। आप उस वक्त 7वीं बार प्रेग्नेंट हुए थे, हाँ जी, क्योंकि ऑलरेडी आपका 6 बार मिस कैरेज हो चुका था। हाँ जी, और 7वीं बार जब आपने उस स्वीट को लेने के बाद जब आप प्रेग्नेंट हुए 7वीं बार, हाँ जी। तो क्या हुआ उसके बाद बताइए आप। उसके बाद मैं फिर बीमार हो गई थी, मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा सेल घट गए थे मेरे, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। क्योंकि आपको यही डर था उस वक्त भी कहीं इस बार भी मेरा मिस कैरेज ना हो जाए। हाँ जी, पर फिर भी आप चर्च में लगातार आते रहे। हाँ जी। जब 10 अक्टूबर 2019 को थर्सडे नाइट अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में आप चर्च में आए थे, हाँ जी, कहाँ कहाँ बैठे थे आप उस वक्त? उस वक्त इमरजेंसी चेयर पे बैठे थे। क्या हुआ जब आपके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया? उसके बाद मेरे को मतलब मैं जब घर पे थी मेरे को चला नहीं जा रहा था, मैं बिल्कुल बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, क्योंकि टॉयलेट भी वॉशिंग भी मेरे हस्बैंड करा के लाते थे। उस टाइम मेरे को ये कार में लेके आए थे। उसके बाद फिर इन्होंने मेरे को इमरजेंसी वार्ड में बिठाया, उसके बाद ऑयल लगाया, फिर यहाँ पे भी मतलब मैं चलने लगी थी भी, मेरे को ठीक हो गया। फिर मम्मा जी ने मेरे को एक वर्ड बोला था, क्योंकि मैं उदास खड़ी थी इसलिए मम्मा जी मेरी तरफ आए। उस टाइम हम कैमरे की तरफ नहीं थे। फिर मम्मा जी मेरे पास आके बोले भी तुम उदास क्यों हो? तो मम्मा जी ने मेरे को एक वर्ड बोला था कि शैतान का काम है भी तेरे को रुआना, पर हमें रोना नहीं है, हमें उसको रुआना का। तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें कि जब ये बहन उस दिन पुलपिट के ऊपर आए और हमारे स्पेशल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी ने इनको एक वर्ड दिया कि शैतान का काम है रुलाना, मगर हमें रोना नहीं है, हमने शैतान का कान मरोड़ कर उसे रुलाना है, ऐसा बोला था। हाँ जी। क्या हुआ जब आपने उन वर्ड को सुना और रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मेरे को जब मैं घर पे गई उसके बाद मेरे को फील हुआ, आनंद सा मिला भी, मतलब मेरे को सुकून मिल गया, जैसे मैं पहले बेचैन सी रहती थी। फिर उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। हफ्ते बाद मेरा चिकन पॉक्स बिल्कुल ठीक हो गया था, मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक थी। फिर मेरे और जब 21 फरवरी 2020 को आपकी डिलीवरी होनी थी, क्या कहा डॉक्टर ने आपके हस्बैंड को? डॉक्टर ने ये कहा था कि भी आपकी वाइफ का भी मतलब खून कम है, भी इसका बच्चा नहीं हो सकता। अभी इसको यहाँ बरनाला में मेरे को जवाब दे दिया था उन्होंने। मेरे को फिर पटियाला लेके गए थे। पटियाला कहते जाके भी बच्चे ने ना पोटी कर दिए पेट के अंदर, पर मेरे को मेरे हस्बैंड को पूरा विश्वास था कि जब तक परमेश्वर जिंदा खुदा सा अपने नाल है, जब तक कुछ नहीं हो सकता। और फिर डॉक्टर ने उसके बोला था बाद कि हम माँ को या बच्चे को बचा सकते हैं, या तो माँ बचूगी या बच्चा बचूगा। पर मेरे हस्बैंड ने ना यहाँ पे फ़ोन लगाया था खम्बरा चर्च प्रेयर में टावर के ऊपर। हाँ जी, वहाँ पे फ़ोन करके प्रेयर करवाई लगातार। फिर एक सिस्टर ने कहा भी तुम ना परमेश्वर के नाम में ना साइन कर दो फाइल पे, जो कुछ भी होगा ना परमेश्वर अच्छा ही करेगा। फिर उसके बाद हम नॉर्मल दोनों भी, मेरे बच्चा भी और मैं भी, हम ठीक ठाक सही सलामत वहाँ से आ गए थे। तारीफ करिए, जोर से अपने हाथों को उठाएं, सब खड़े हो जाएं, सब अपनी जगह पर, और इस गवाही के लिए जोर से ताल सभी साजों के साथ मिलके सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने इनको बोला था कि या तो हम आपको बचा सकते हैं या आपके बच्चे को बचा सकते हैं, ऐसा ही था सिस्टर? ऐसा बोला था डॉक्टर ने आपको? हाँ जी। और जब आपके हस्बैंड ने प्रेयर टावर से प्रार्थना करवाई, उसके कितने मिनट के बाद डिलीवरी हुई आपकी? 10 मिनट में हम बिल्कुल ठीक ठाक बाहर आ गए थे। और डॉक्टर क्या बोल रहे थे उस वक्त आपको? डॉक्टर तो ये भी बोल रहे थे कि भी इसका इतना खून कम है, भी मतलब ये इतनी ज़्यादा भी इसका मिसकैरेज भी हो चुका है, भी हम बचा नहीं पाएंगे। पर जब मैं 10 मिनट के बाद बाहर आ गई तो डॉक्टर भी हैरान हो गए थे भी ऐसे कैसे हो सकता है। तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ। आपका कितनी बार मिसकैरेज हुआ था? 6 बार। कितने सालों में? 4 सालों में। पिछले 4 सालों में 6 बार आपका मिसकैरेज हुआ। हाँ जी। 7वीं बार आप जब प्रेग्नेंट हुए, उससे पहले आपको चर्च से जो स्वीट मिली थी, आपने उस मीठे को लिया था जो हाँ परमेश्वर जी। के दास यहाँ से देते थे। हाँ जी। उस स्वीट को लेने के बाद आप प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। और अभी कितने साल के बाद परमेश्वर ने आपको बच्चे के साथ आशीर्वाद किया? 1 साल से 1 महीना। अभी आपका बच्चा कितनी उम्र होगी उसकी? इसके 1 साल हो गए हैं। 1 साल
हाँ जी। आपके बच्चे को हो चुका हाँ है जी। और उसके बाद आपको कोई दुष्ट आत्मा का अटैक भी नहीं हुआ। कोई नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल काम भी कर लेती हूँ। अब कई बार मैं सैलून भी चली जाती हूँ। तारीफ करिए जोर से अपने हाथों को उठाकर। पिछले 4 सालों में 6 बार इनका मिसकैरेज हुआ और अब परमेश्वर ने इनको बच्चे की आशीष दी है। सब इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं, सब तालियों के साथ जोर से थैंक्स करें परमेश्वर का कि परमेश्वर अपने दास, अपनी दासी के जरिए हमारे जीवनों में हमें छुड़ा रहा है, हमें ब्लेस कर रहा है, हमें गवाही के साथ खड़ा है। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें।